बाइबल संदेश के सुनने वाले सभी मेरे विश्वासी भाई बहनों को पास्टर मनी थॉमस का जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 24 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी ये जिंदगी उसकी दी हुई है और इसका मकसद केवल परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देना है। मैं आशा करता हूं कल की आराधना आप सबके लिए आशीषमय रही होगी। कल हमारे चर्च में भी बड़ी अच्छी आशीष थी। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक के दिलों से बातचीत की और बहुत अच्छा लगा कि कलीसिया में बहुत सारे लोग आए थे। मैं आशा करता हूं कि आपके यहाँ पर भी इतवार की आराधना बहुत अच्छी रही होगी। आज के मनन के लिए हम पहला पतरस की किताब उसकी 2 अध्याय में से देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि पतरस की किताब को जब हमने शुरू किया है एक एक अध्याय करके और कुछ कुछ आयतों को लेकर हम प्रतिदिन मनन किया करेंगे और प्रार्थना के साथ हम ऐसे पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत करे और हमें अपना संदेश दे। तो आइए हम अपनी बाइबल को खोलें। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय। अब यहाँ पर पतरस विश्वासी भाई बहनों को लिखता है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। अब यहाँ पर पतरस एक पापों की लिस्ट बताता है, 5 पापों को इसमें जोड़ता है और कहता है कि ये तुम्हारे जीवन से दूर होना चाहिए यदि आप मसीह जीवन में बढ़ते रहना चाहते हैं। तो कई बार हम देख सकते हैं कि विश्वासियों के बीच में विश्वासी लोग केवल चोरी, हत्या, बेविचार इन्हीं को बहुत बड़ा पाप मानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मसीहों के बीच में ये पाप से भी बढ़कर ये 5 पाप है जो अधिकतर मसीहों के दिल में और जीवन में बसा हुआ है और वो इस बात को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं है कि ऐसे पाप उनके जीवन में है, क्योंकि ये पाप किसी को दिखाई नहीं देता। ये एक ऐसा पाप है जो प्रत्येक के अंदर, लगभग हर एक के अंदर मौजूद होता है। जैसा कि सबसे पहला बैर भाव, एक दूसरे के साथ बैर रखना, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, और फिर छल, कपट, ढा और निंदा, ये पाप बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में बसे हुए हैं। पतरस अपने पाठकों को, अपने विश्वासी भाइयों को इस पद में लिखे गए 5 पापों के बारे में चेतावनी देता है। ये पाप ऐसे हैं जो हमारे हृदयों में प्राय छुपे रहते हैं। प्राय मसीह लोग इस बात से अनजान होते हैं कि ये पाप है। उन्हें लगता है कि ये कोई साधारण सी बात है, सब कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। कई लोग इनकार करते हैं कि उन्होंने इन पापों को कभी किया ही नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि ये पाप उनके जीवन में। इस कारण ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा पवित्र आत्मा से इन छुपे हुए पापों को अपने जीवन से दूर करें, अंगीकार करें और अपने जीवन को साफ रखें। सबसे अधिक मौलिक 2 पाप यानी कि अभिमान और स्वार्थ, ये 2 ऐसे पाप हैं जिसकी वजह से और भी तमाम पाप हमारे जीवन में आते हैं। ये 2 पाप हमारे जीवन में कई पापों को जन्म देते हैं। इन 2 पापों को जड़ से उखाड़ करके फेंकना चाहिए। जैसे अभिमान है, घमंड है और स्वार्थ है। जब ये पाप हमारे अंदर होते हैं और भी कई पाप धीरे धीरे पनपने लगते हैं। याद रखिए, आपके जीवन में कभी भी एक पाप अकेला नहीं आता। एक पाप तमाम पापों को जन्म देता है और इस बात से कई बार हम लोग अनजान रहते हैं। इसीलिए यिर्मयाह कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा, इसका भेद कौन पा सकता है। यिर्मयाह 17:9 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। परंतु परमेश्वर हमारे मन को पूरी तरीके से जानता है। वो हमारे पापों को देखता है। जिस तरह भजनकार लिखता है कि
तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। यानी कि परमेश्वर के सामने हमारे पाप ऐसे हैं जैसे ज्योति में हर चीज दिखाई देती है। और उसके बाद पद 2 में देखिए, पद 2 में बताए गए विषैले पापों को दूर करके हमें क्या करना है? एक छोटे नए जन्मे बच्चे की तरह निर्मल शुद्ध आत्मिक दूध की लालसा करें, अर्थात परमेश्वर के वचन की लालसा करें। जैसे एक नवजात शिशु बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी मां के दूध की इच्छा करता है, लालसा करता है, उसी प्रकार हमें उत्साहपूर्वक परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। प्रतिदिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करिए, ना केवल उसको पढ़ें बल्कि उसे समझने की कोशिश करें, उस पर मनन करें और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखिए। केवल ऐसा करने के द्वारा ही हम अपने जीवन में, अपने उद्धार में आगे उन्नति कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम इसके परिणाम स्वरूप ही परिपक्व मसीह बनेंगे और अपने उद्धार की पूरी आशीष प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। वरना मैं जिस ऐसे मसीहों को जानता हूं जो कई सालों से उन्होंने उद्धार पाया हुआ है, लेकिन उनके जीवन में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। जैसा 10-15 साल पहले थे वैसा ही अभी भी उनका जीवन है। अभी भी मसीह में बालक हैं। हमने जब नया जन्म पाया हम बालक थे, बच्चे थे, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम निरंतर पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, तो ये वैसे होता है जिस तरह हम आत्मिक दूध अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। और जब हम इस आत्मिक दूध को अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? हम उन्नति करेंगे, वृद्धि करेंगे, बढ़ते जाएंगे। और आप जानते हैं छोटे बच्चों का व्यवहार कैसे होता है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे के लिए गलत करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चों का व्यवहार होता है। कई मसीह लोग भी ऐसा ही व्यवहार अपने जीवन में करते हैं। इससे पता चलता है कि वो कभी बड़े नहीं हुए। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका स्वभाव, उनका व्यवहार बदलता जाता है। बचकाना आदत, बच्चों की आदत उनकी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। उसी तरीके से हमारे मसीह जीवन में होना चाहिए। मसीह जीवन में हम बढ़ना कभी बंद नहीं करते। जितना हम मसीह में बढ़ेंगे उतना ही हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन बदलता जाएगा। और इसके लिए जरूरी है, जैसा 2 आयत में लिखा है, नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ का मतलब है अपने उद्धार में बढ़ते जाओ। और एक दिन हम पूरी तौर से, जब हम संसार को छोड़ेंगे, हम हमेशा हमेशा के लिए उस उद्धार को पूर्ण तरीके से प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हमें प्रतिदिन बढ़ते जाना है। और मैं आशा करता हूं ये बाइबल संदेश आपके लिए प्रतिदिन एक निर्मल दूध की तरह है। जब आप इसको सुनते हैं, डेली बराबर जब आप इसको सुनते हैं, मैं जानता हूं आप आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे, आत्मिक जीवन में आप बलवान बनेंगे और एक परिपक्व मसीह बनते जाएंगे। ये बाइबल संदेश को शुरू करके मुझे करीब 5-6 साल हो चुके हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ था तब से हमने ये शुरू किया था, 2019 से। तो करीब 5 साल इसे हो चुके हैं। और कई लोग हैं इस बाइबल संदेश में जो शुरू से ही हमारे साथ हैं। और वो कई बार मुझे लिखकर बताते हैं कि किस तरह बाइबल संदेश उनके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण हुआ है, उनके लिए एक आत्मिक भोजन का काम करता है। वो इंतज़ार करते हैं। मुझे अभी भी याद है, कई बार अगर मैं किसी कारणवश लेट हो जाता हूँ या नहीं दे पाता तो मुझे कॉल आता है, मैसेज लिखते हैं लोग, कई मैसेज आते, पास्टर जी आज का संदेश नहीं आया, पास्टर जी आज का संदेश नहीं आया। और मैं समझ जाता हूँ ये लोग सचमुच में परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, जिस तरह एक बच्चा दूध के लिए भूखा प्यासा होता है। और उसके साथ साथ आप आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन की तुलना केवल दूध से नहीं, उसके बाद परमेश्वर के वचन की तुलना अन्न से किया गया है। अन्न, अन्न यानी कि रोटी, भोजन। जिस तरह बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो दूध पीते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं
फिर वो अन्न खाना शुरू करते हैं, भोजन खाना शुरू करते हैं, रोटी खाना शुरू करते हैं। उसी तरह परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ते जाना है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता जाता है। कितनी अद्भुत बात है। हमें अपने आप को जांचना है और परखना है कि जब से मैंने उद्धार पाया, क्या मैं परमेश्वर के वचन का और भी ज़्यादा भूखा प्यासा हूँ? अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए भूख नहीं है, तो इसका मतलब कोई गंभीर समस्या है आपके अंदर। जिस तरह एक छोटे बच्चे को अगर भूख ना लगे, खाना पीना वो छोड़ दे, तो हम सब चिंतित हो जाते हैं। हम सब उठाकर उसे अस्पताल में डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उसका इलाज करता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये बहुत डेंजरस बात है, वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। ऐसे ही बहुत सारे मसीह लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर के वचन को सिर्फ सप्ताह में एक बार चर्च चले गए तो सुन लिया, उसके बाद बाइबल बंद करके रख देते हैं। ऐसे लोग मसीह जीवन में बहुत कमज़ोर किस्म के होते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता। जिस तरह यदि आप किसी व्यक्ति को काम पे इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो कैसा व्यक्ति होगा? मजबूत हो, होशियार हो, समझदार हो, परिपक्व हो, जो आपके काम को कर सके। आप बच्चों को नहीं लगाएंगे अपने काम के लिए। उसी तरह परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो आत्मिक जीवन में मजबूत हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। उनके जीवन को देखकर दूसरे लोग प्रभु में आते हैं, दूसरे लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, दूसरे लोग उद्धार पाते हैं। हमें अपने जीवन को देखना, जब से मैंने उद्धार पाया है, क्या मैं मसीह जीवन में बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं? क्या मेरा जीवन पवित्र होते जा रहा है या अपवित्र होते जा रहा है? मैं मसीह में बलवंत होते जा रहा हूं या कमजोर पड़ते जा रहा हूं? हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है और फिर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देना है। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर और अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद जो कुछ आज हमने सीखा प्रभु जी, ये अद्भुत बातें हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें इन बातों को सिखाने के लिए। हमें क्षमा करना, माफ करना जब हमने आपके वचन के प्रति कई बार लापरवाही की है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे जितने भी विश्वासी भाई बहन जो हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह करना, प्रत्येक पर दया करना मान परमेश्वर, ताकि वो तेरे वचन में मजबूत बन सके, वचन में परिपक्व बन सके और उनके जीवन को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यदि ऐसा कोई विश्वासी भाई या बहन है जिसे आपके वचन में रुचि नहीं है, तो पवित्र आत्मा आप उन्हें कन्विक्ट करिए प्रभु जी। उनके जीवन से इन पांचों पापों को दूर करिए प्रभु। अभिमान को दूर करिए, स्वार्थ को दूर करिए, ये छल कपट भेदभाव एक दूसरे के प्रति जो लोगों के जीवन में है प्रभु जी, उसे दूर करिए। हमें शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु जी, ताकि हम आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकें। इस ग्रुप में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए प्रभु, जो इस वक्त बीमारी में है, तकलीफ में, परेशानी में प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उन्हें आराम दीजिए प्रभु। तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके लिए पर्याप्त हो सके, जिस तरह पौलुस के लिए आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ललित के लिए और भाई राहुल के पिताजी के लिए प्रभु जी। इन दोनों पर आप अपने हाथों को बढ़ाकर छू लेना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ राहुल के पिताजी को प्रभु, जो बेड सोर्स हो गए प्रभु जी लेट लेट कर, और प्रभु जो पथरी की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या प्रभु, ये सब कंट्रोल में हो सके, ताकि प्रभु वो तेरी महिमा को देख सके, तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ को देख सके। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, हमारे इस ग्रुप में मेरे भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। मेरे ऐसे कई भाई हैं प्रभु, जो एक अच्छी नौकरी की तलाश में है प्रभु जी। मान परमेश्वर,
आप उन्हें गाइड करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे सभी जवान बच्चों के लिए प्रभु जी, जो अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं प्रभु, अपने अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं प्रभु जी। आप उन्हें ले चलिए मान परमेश्वर। जब हमारे देश में चारों तरफ अंधकार है प्रभु जी, भविष्य अंधकार में नजर आता है जवान बच्चों को, ऐसे में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर मेरे चर्च के तमाम विश्वासियों के लिए प्रभु। कल भी कई विश्वासी लोग आए प्रभु, और कल कई नए लोग भी थे प्रभु। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कभी उद्धार नहीं पाया। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका वचन निरंतर उनके दिल से, उनके हृदय से बातचीत करता रहे, और वो कायल हो सकें और आप पर विश्वास करके उद्धार पा सकें प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए, वचन को सुनने के लिए। कृपया इसी तरह हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा जिस तरह हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और अंत में यदि ये संदेश आपके लिए आशीषमय रहा है तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी मसीह विश्वास में मजबूत हो सकें। अंत में सवाल है, पतरस विश्वासियों को पत्र लिखते हुए आज के वचन में वो कौन से 5 पाप है जिनके बारे में पतरस लिखता है, जिन्हें हमें अपने जीवन से दूर करना चाहिए, जिन पापों को कई विश्वासी लोग बहुत हल्के में लेते हैं। वो 5 पाप कौन से हैं? ज़रूर जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि आप ये संदेश पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद।